नमस्कार। आज की कहानी बेहद छोटी है लेकिन जीवन के लिए बहुत बड़ी सीख देने वाली है। एक बार गौतम बुद्ध वैशाली नगर में भ्रमण कर रहे थे। जब वह उस नगर के बीचों बीच से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ सैनिक तेजी से भागती हुई एक लड़की का पीछा कर रहे हैं। वह बहुत ही डरी हुई थी। वह लड़की एक कुएं के पास जाकर के खड़ी हो गई। वह शक्ल से बहुत ही प्यासी भी लग रही थी। बुद्ध ने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे लिए कुएं से पानी निकालो, स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। इतनी देर में वह सैनिक भी वहां पहुंच गए। बुद्ध ने उन सैनिकों को हाथ के संकेत से रुकने को कहा। उनकी बात पर कन्या बोली, महाराज, मैं एक अछूत कन्या हूँ। मैं आपको पानी कैसे निकाल सकती हूँ? मेरे पानी निकालने से जल दूषित हो जाएगा। बुद्ध ने उससे फिर कहा, पुत्री, बहुत जोर की प्यास लगी है, पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। इतने में वैशाली के राजा भी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी पीने के लिए पेश किया, लेकिन बुद्ध ने उस पानी को लेने से इनकार कर दिया। बुद्ध ने एक बार फिर से बालिका से अपनी बात दोहराई और कहा कि पुत्री, मेरे लिए पानी भरो। इस बार बालिका ने साहस बटोरकर कुएं से पानी निकालकर बुद्ध को दिया और स्वयं भी पिया। पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से भय का कारण पूछा। कन्या ने बताया कि मुझे संयोग से राजा के दरबार में गाना गाने का अवसर मिला। राजा ने मेरे गीत को सुना और सुनकर इतने प्रसन्न हुए कि अपने गले की माला मुझे पुरस्कार स्वरूप दे दी। लेकिन उनको किसी ने यह बता दिया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। यह जानते ही उन्होंने अपने सैनिकों को मुझे कैद खाने में डाल देने का आदेश दे दिया। मैं किसी तरह से बचकर यहाँ तक पहुँची हूँ कि रास्ते में आप मिल गए। इस पर बुद्ध ने राजा से कहा कि हे राजन, मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि किसी की पहचान उसके धर्म या जाति से नहीं बल्कि उसके गुणों और कर्मों से होती है। जिस बालिका की मधुर कंठ से निकले गीत का आनंद आपने उठाया और उसे पुरस्कार स्वरूप आपने अपने गले का हार दे दिया, जब इस बालिका के कार्य इतने अच्छे हैं तो यह अछूत हो ही नहीं सकती। यहाँ पर नीची सोच और छोटी कार्य करने का काम तो आपने किया है और इस तरह से अछूत होने का परिचय तो आपने ही दिया है। इसलिए मेरी नज़रों में हे राजन, आप ही अछूत हैं, यह कन्या नहीं। वैशाली नरेश बुद्ध के सामने शर्मिंदा होने के अलावा और कर भी क्या सकते थे। उन्होंने भगवान बुद्ध से क्षमा मांगी और उस कन्या को जाने दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों, विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म और जाति से नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखें।